धर्मराज का वह नियम जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन रोज कथा सुनने वालों पर लागू होता है। कहा जाता है, जो बातें शास्त्र में लिखी होती हैं उन्हें हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो नियम धर्मराज के हृदय में लिखे होते हैं उन्हें वही जान पाता है जो रोज कथा सुनता है। नित्य नियम से बिना लोभ के यमलोक का द्वार जब खुलता है तो वहाँ ना कोई शोर होता है, ना घंटा घड़ियाल, बस एक गंभीर शांति, ऐसी शांति जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की आवाज़ सुनने लगती है। धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनके दाएं हाथ चित्रगुप्त, हाथ में लेखा, आंखों में सत्य। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मराज हर आत्मा के लिए केवल लिखा हुआ कर्म नहीं पढ़ते, वह एक और बात देखते हैं। वह नियम किसी वेद, पुराण या धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, ना ही किसी उपनिषद में उसका वर्णन है। यह नियम बना था लोक की करुणा से और कथा की शक्ति से। कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य को कर्म और फल का ज्ञान दिया गया, तब धर्मराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, यदि मनुष्य पाप कर बैठता है तो क्या उसके पास सुधार का कोई ऐसा मार्ग नहीं होना चाहिए जो उसे भय नहीं बल्कि समझ दे। तब ब्रह्मा जी ने कोई श्लोक नहीं सुनाया, बस इतना कहा, जो कथा से जुड़ जाए वो कभी पूरी तरह अधर्म में नहीं जाता। यहीं से जन्म हुआ उस अलिखित नियम का। धरती पर एक समय एक साधारण सा गांव था, ना बड़ा मंदिर, ना विद्वानों की सभा, बस एक बूढ़ा कथावाचक जो रोज सूरज ढलते ही पीपल के नीचे बैठ जाता। ना दान मांगता, ना दक्षिणा की शर्त रखता, बस कहता, जो सुने वो सुन ले, जो ना सुने उसकी भी भलाई। उसकी कथा ना डराती थी, ना स्वर्ग का लालच देती थी। वो बस कर्म की बात करता, छोटे कर्म, रोज के कर्म। गांव में एक व्यक्ति था, नाम था केशव। ना बहुत पापी, ना बहुत धर्मात्मा। दिन में मेहनत, रात में थकान, लेकिन एक बात अजीब थी, वो रोज कथा सुनता था। कभी नींद आती, कभी समझ नहीं आती, फिर भी वो बैठा रहता। लोग हंसते, अरे इससे क्या होगा, ना पूजा करता है ढंग से, ना व्रत रखता है। लेकिन केशव कुछ नहीं कहता। समय बीता, केशव की मृत्यु हुई। जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, चित्रगुप्त ने लेखा खोला। कुछ पाप थे, कुछ पुण्य भी। तराजू हिल रहा था। तभी धर्मराज ने हाथ उठाया। चित्रगुप्त चौंके, प्रभु लेखा तो अभी पूरा नहीं पढ़ा। धर्मराज ने गहरी दृष्टि से आत्मा की ओर देखा और पूछा, क्या यह रोज कथा सुनता था? चित्रगुप्त ने दूसरी पुस्तक खोली, वो पुस्तक जो हर आत्मा के पास नहीं होती। उसमें ना कर्म लिखे थे, ना पाप। उसमें सिर्फ एक बात दर्ज थी, श्रवण का संस्कार। चित्रगुप्त ने कहा, हाँ प्रभु, ये आत्मा रोज कथा सुनती थी। चुपचाप बिना सवाल किए। यमलोक की सभा में सन्नाटा छा गया। यही वो क्षण था जहाँ वो अलिखित नियम सक्रिय हुआ। धर्मराज ने कहा, जो आत्मा रोज कथा सुनती है वो भले ही पूर्ण धर्मात्मा न हो, पर वह सुधरने की इच्छा रखती है। यह नियम दंड को मिटाता नहीं, पर दृष्टि बदल देता है। धरती पर बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता, और कुछ लोग बस कथा सुनते हैं और मन अपने आप नरम होने लगता है। कथाओं में कहा जाता है, धर्मराज हर रोज संध्या समय एक दीप जलाते हैं। वो दीप उन आत्माओं के नाम का होता है जो धरती पर रहते हुए नित्य कथा से जुड़े रहते हैं। उस दीप में कोई मंत्र नहीं बोला जाता, बस मौन होता है, क्योंकि कथा सुनने वाला मन धीरे धीरे खुद ही अपना हिसाब करने लगता है। धरती पर आज भी लोग सोचते हैं, कथा सुनने से क्या होगा। उन्हें नहीं पता, कथा सुनना कोई क्रिया नहीं, यह एक संस्कार है। जो रोज कथा सुनता है वो हर दिन थोड़ा सा रुकता है, सोचता है, और यही रुकना धर्मराज के उस नियम
की पहली शर्त है। कहते हैं जब कोई मनुष्य रोज कथा सुनता है तो यमलोक में उसका नाम किसी विशेष सूची में नहीं बल्कि धर्मराज की स्मृति में दर्ज होता है। और स्मृति कभी कभी लेखा से बड़ी होती है, लेकिन वो नियम पूरी तरह क्या कहता है यह आज भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा और ना ही हर आत्मा पर लागू होता है। और इसी कारण धर्मराज की उस स्मृति में दर्ज नाम कभी जल्दी मिटता नहीं। कहते हैं जब धरती पर कोई मनुष्य लगातार कथा सुनता है तो यमलोक में उसके चारों ओर एक सूक्ष्म आवरण बनने लगता है। वो आवरण ना तो पुण्य का होता है ना पाप का, वो होता है संभावना का। चित्रगुप्त ने कई बार धर्मराज से पूछा, प्रभु ये संभावना क्या है? लेखा तो स्पष्ट होना चाहिए। धर्मराज मुस्कुराए, लेखा बीते हुए कर्मों का होता है पर संभावना आने वाले कर्मों की। यही कारण है कि कथा सुनने वालों के जीवन में अचानक कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता है, ना धन बरसता है, ना स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बस इतना होता है वह हर दिन थोड़ा कम गलत करने लगते हैं। लोक कथाओं में एक और प्रसंग आता है। एक बार यमलोक में एक ऐसी आत्मा लाई गई जिसके पाप भारी थे, तराजू एक ओर झुक चुका था, दंड तय था। तभी धर्मराज ने पूछा, क्या इसने कभी कथा सुनी थी? चित्रगुप्त बोले, ना पूजा ना व्रत ना दान, लेकिन हाँ प्रभु, यह रोज अपने घर के पास होने वाली कथा में कुछ देर बैठता था। कभी पूरी नहीं कभी आधी। सभा में कुछ यमदूत हंस पड़े। आधी कथा से क्या होता है? धर्मराज का स्वर कठोर हो गया। आधी कथा भी पूरी उपेक्षा से बेहतर होती है। यह सुनकर सब चुप हो गए। तभी धर्मराज ने वह नियम याद दिलाया जो ना किसी ग्रंथ में लिखा ना किसी ऋषि ने उच्चारित किया। जो मनुष्य रोज कथा सुनता है वो अपने भीतर एक साक्षी जगाता है, और जहाँ साक्षी होता है वहाँ पश्चाताप की संभावना रहती है। यही वो बिंदु था जहाँ दंड की प्रकृति बदल जाती थी। दंड समाप्त नहीं होता पर उसका भार हल्का हो जाता है। धरती पर लोग समझते हैं कथा सुनना बस समय काटना है, लेकिन यमलोक में कथा सुनना मनुष्य के भीतर के मौन का प्रमाण माना जाता है। एक पुरानी लोक कथा कहती है, जब कोई व्यक्ति रोज कथा सुनता है तो उसके आसपास अदृश्य रूप से 3 प्रश्न घूमने लगते हैं। पहला, क्या यह सही है? दूसरा, क्या इससे किसी को दुख होगा? तीसरा, यदि यही कर्म मेरे साथ हो तो क्या मैं सह पाऊंगा? ये प्रश्न मनुष्य को रोकते हैं और यह रुकना ही धर्मराज के अलिखित नियम की जड़ है। कई आत्माएं जब यमलोक पहुंचती हैं तो वह कहती हैं, हमने कुछ खास नहीं किया, बस कथा सुनी थी। धर्मराज तब कहते हैं, बस यही तो खास है, क्योंकि जो रोज कथा सुनता है वो अपने अहंकार को रोज कुछ देर के लिए चुप करा देता है। लोक मान्यता है धर्मराज हर अमावस्या को यमलोक की एक पुरानी तिजोरी खोलते हैं। उसमें कोई स्वर्ण नहीं, कोई रत्न नहीं। उसमें रखी होती है उन आत्माओं की स्मृतियाँ जो धरती पर रहते हुए नित्य कथा से जुड़े रहते हैं। उन स्मृतियों में लिखा नहीं होता इसने क्या किया, बल्कि दर्ज होता है इसने क्या करने से खुद को रोका। यही कारण है कि कथा सुनने वाला मनुष्य अक्सर साधारण दिखाई देता है। ना वो संत होता है ना विद्वान, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी करुणा हमेशा जीवित रहती है। धर्मराज कहते हैं, जिस दिन मनुष्य कथा सुनना छोड़ देता है उस दिन उसका भीतर साक्षी सोने लगता है, और जब साक्षी सो जाए तो कर्म अंधे हो जाते हैं। धरती पर बहुत लोग सिर्फ संकट में कथा याद करते हैं, लेकिन जो रोज कथा सुनता है वो संकट से पहले ही अपने मन को संभालना सीख जाता है। यही कारण है कि धर्मराज का वो नियम सब पर लागू नहीं होता है, वो केवल उन्हीं पर लागू होता है जो कथा को आदत नहीं आवश्यकता बना लेते हैं। लेकिन वो नियम पूरी तरह क्या बदलता है? यमलोक में किसी क्षण वो सक्रिय होता है और किन आत्माओं के लिए धर्मराज स्वयं निर्णय बदल देते हैं। यह बात आज भी लोक कथाओं में अधूरी ही कही जाती है।
कथा आगे और भी गहरी होती है और उसी क्षण और यही कारण है कि धर्मराज की उन स्मृतियों में दर्ज नाम धरती पर एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति रोज कथा सुनता है उसके जीवन में दुख आते तो हैं लेकिन वे कड़वे नहीं होते, वे सिखाने आते हैं, तोड़ने नहीं। लोक विश्वास है कि ऐसे मनुष्य के घर में अनजाने ही कोई ना कोई धर्म की बात बोल देता है, कभी बच्चा, कभी बूढ़ी माँ, कभी कोई राहगीर। यह सब उसी अलिखित नियम का प्रभाव माना जाता है। धर्मराज कहते हैं जो कथा सुनता है वो मेरे सामने आने से पहले खुद से कई प्रश्न कर चुका होता है और जो खुद से प्रश्न कर ले उसके लिए दंड भी उत्तर बन जाता है। इसलिए शास्त्र मौन है लेकिन लोक कथाएं आज भी फुसफुसा कर कहती हैं। रोज कथा सुनने वाला कभी अकेला नहीं होता है, ना धरती पर ना यमलोक में। अब यह नियम कब किस रूप में किसके जीवन में बदल दे ये किसी को नहीं पता। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी धर्मराज से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं आप रोज सुन सकें तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आज आप कथा सुन रहे हों और कोई अलिखित नियम आपके लिए भी सक्रिय हो रहा हो। और इसी के साथ लोक कथाएं भी कहती हैं कि जब कोई मनुष्य नित्य नियम से कथा सुनता है तो धर्मराज उसके लिए दंड का तराजू नहीं, समय का तराजू रखते हैं। समय जिसमें उसे और समझाने का अवसर मिले और स्वयं को सुधारने का मौका। ऐसे मनुष्य के जीवन में अचानक कोई आवाज़ नहीं आती, कोई देवदूत प्रकट नहीं होता, लेकिन भीतर एक धीमी चेतावनी हमेशा जागती रहती है। वो चेतावनी जो कहती है रुक जा, यह ठीक नहीं। और यही वो क्षण होता है जब धर्मराज का वो अलिखित नियम धरती पर ही अपना असर दिखाने लगता है। लोक मान्यता है कि जो व्यक्ति रोज कथा सुनता है उसके लिए यमलोक कोई भय का स्थान नहीं रहता, बल्कि वो एक न्याय की सभा बन जाता है जहाँ उसकी बात भी सुनी जाती है। धर्मराज कहते हैं जो जीवन में कथा सुनता रहा वो मृत्यु के बाद भी मौन नहीं रहता। यही कारण है कि कथा केवल मनोरंजन नहीं, ये आत्मा की तैयारी है। आज भी यह नियम ना किसी पुस्तक में लिखा है, ना किसी श्लोक में मिलता है। यह बस उन लोगों पर लागू होता है जो रोज कुछ पल धर्म की कथा को देते हैं। और शायद यही कारण है कि धर्मराज की सबसे लंबी सूची कर्मों की नहीं, कथा सुनने वालों की है। यदि आपको ऐसी धर्मराज से जुड़ी रहस्यमयी, गूढ़ और नित्य नियम से सुनी जाने वाली कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। कमेंट में ज़रूर लिखें मैं रोज़ कथा सुनूंगा सुनूंगी, क्योंकि हो सकता है अगली कथा किसी अलिखित नियम को आपके लिए भी सक्रिय कर दे। धन्यवाद।